राधे राधे, जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए, आज मैं बात करूँगी 25 मार्च 2024 को जो होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो कौन कौन से वो ज़रूरी नियम हैं जो हमें होली से पहले जानना ज़रूरी है। और इस बार जो चंद्र ग्रहण है कि उसकी शुरुआत जो हो रही है वो 10:23 पर हो रही है और ये होली के दिन हो रही है। तो मन में सबको दुविधा है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, होली कैसे मनाएंगे। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ग्रहण कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। इसके बारे में काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं मेरे पास कि इस दिन हम लोग क्या करें, क्या ग्रहण है या नहीं है। तो मैंने सोचा चलिए आपको इसकी जानकारी दे देती हूँ। तो ग्रहण जो है 25 मार्च को लग रहा है, तो इसलिए सबके मन में दुविधा है कि क्या होली के दिन हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए या कुछ करना चाहिए नियम। जब ग्रहण लगता है तो ये आप सबको पता है कि राहु और केतु चंद्रमा को ग्रसित कर लेते हैं। ये एक धार्मिक मान्यता है। ग्रहण से पहले सूतक लगता है, क्योंकि जब सूतक लगता है तो ये थोड़ी सी अशुभ स्थिति मानी जाती है। इसमें पूजा पाठ कर्मकांड बंद हो जाते हैं, क्योंकि इस अशुभ स्थिति से बचने के लिए ग्रहण के बाद हम लोग दान करते हैं, स्नान करते हैं। तो इन नियमों को हम लोग अपनाते हैं और ख़ास तौर से गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको विशेष तौर से ये ध्यान रखना पड़ता है। इनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है गर्भवती महिला, क्योंकि इनके अंदर एक शिशु पल रहा होता है, खुद पे भी असर आता है और उस बच्चे पर भी असर आता है। इसलिए इन लोग को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है गर्भवती महिलाओं को। और प्रभावित भी बहुत ज़्यादा गर्भवती महिलाएं ही होती हैं ग्रहण से। पहले जानते हैं कि ये ग्रहण कहाँ लग रहा है, कब लग रहा है और ये कब ख़त्म हो रहा है। तो इसकी शुरुआत 25 मार्च दिन में 10:23 पे हो रही है और सुबह को, और ख़त्म हो रहा है ये शाम को 3:01 पर। और आप लोग को पता है कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वो 9 घंटे पहले से लग जाता है। तो 9 घंटे पहले से सारे पूजा कर्म कांड संबंध कर, सिर्फ आप एक तरफ को बैठ के मंत्र का जाप कर सकते थे। गर्भवती महिलाएं उस दिन बाहर नहीं निकलती हैं जब ग्रहण पड़ रहा होता है। थोड़ा सा ध्यान सबसे ज़्यादा रखना पड़ता है इन लोगों को। तो ये ग्रहण दिन में लग रहा है, इसका मतलब हम पर कोई खास असर नहीं रहेगा इसका, ना ये कोई खास असर करेगा। ना हमें दान करना है, ना स्नान करना है और ना हमारे यहाँ सूतक लगेगा। अगर गर्भवती महिलाओं को लगे कि हमें कुछ ध्यान रखना है तो वो 10:23 से शाम को 3:01 तक ना निकलें और अपने पास तुलसी के पत्ते को या तो अपनी जो भी आपने पहन रखा है या तो उसमें बांध लीजिए, नहीं तो अपने साथ तुलसी के पत्ते को आप रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये ग्रहण कहाँ लग रहा है। तो ये दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, ये इधर की साइड लग रहा है। और इस दिन होली है 25 मार्च को। तो सूर्य की रोशनी में चंद्रमा फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि कुछ ज्योतिषी मान रहे हैं कि इसका असर प्रभाव पड़ेगा। कैसे कि वो अपनी राशि पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन मेरा भी ये कहना है कि जब ग्रहण पड़ता है, भले ही वो भारत में मान्य नहीं है कि समय उसका मॉर्निंग का है, सुबह का है 10:23, तो लेकिन चंद्रमा तो फिर भी उपस्थित रहता है। वो भारत से बाहर पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा तो पूरे वर्ल्ड में एक ही है। थोड़ा सा गोल, ये तो साइंस में चले जाते हैं हम लोग खैर,
लेकिन कहते कि राशि पर थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत से ज्योतिषियों का मत चल रहा है कि राशियों पर ये प्रभाव डालेगा। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा जो प्रभाव डालेगा वो बहुत ही 40% या 50% डालेगा, इससे ज़्यादा नहीं डालेगा। अब वो भी हमारी राशियों पर प्रभाव होता है। सूतक से और उससे होली के दिन से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा के कारक सूर्य होते हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं। पिता का कारक जो है वो सूर्य को कहा गया और माता चंद्रमा मानी गई है। चंद्रमा का कारक माँ को भी है। तो ग्रहण कहीं भी पड़े असर तो थोड़ा होता ही है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया कि होली के दिन चंद्र ग्रहण तो पड़ रहा है, लेकिन भारत में मान्य नहीं है, क्योंकि दिन में पड़ रहा है 10:23 से पड़ रहा है और शाम को 3:01 तक पड़ रहा है। तो सूर्य की रोशनी में हमें इसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ चंद्रमा अगर चंद्र ग्रहण शाम को लगता तो हमारे यहाँ मान्य होता। ये साउथ साइड में ऑस्ट्रेलिया वगैरह में उधर मान्य है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर गर्भवती महिलाओं को ये लगता है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा सा गर्भवती महिलाओं पे प्रभाव थोड़ा सा 19-20 रहेगा, 30-40% तक का रहता है, क्योंकि राशियों पर तो ये 50% तक डालेगा, क्योंकि ग्रहण तो पूरे विश्व में पड़ रहा है ना। भले ही इधर हमारे यहाँ सूर्य निकलेगा तो उसकी रोशनी में उसका कोई असर नहीं रहेगा। ये धार्मिक मान्यता है। और अगर तो वही आप लोग तुलसी का पत्र रख लीजिएगा और इतने समय बाहर ना निकले गर्भवती महिलाएं, बस इतना ध्यान रखना। बाकी आप लोग होली मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सूतक वूतक नहीं लगेगा। इसलिए जो ज्योतिषियों के मत चल रहे थे, जो आप लोग के प्रश्नों के उत्तर थे, वो मैंने आप लोग को दे दिए। चलिए, राधे राधे, जय माँ बाबा।